ठीक है, सुनो सर। हाँ, वेरी गुड, गुड इवनिंग सब लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हमको नाम से समझ में आता है लाइन्स और एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ना है। सबसे पहले आज थोड़ा सा हम बेसिक स्टडी करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं तुमको लीनियर पेयर बताऊंगा और एक थ्योरम हम डिराइव करेंगे रिगार्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इतना आज हम पढ़ने वाले हैं। सुनो फ्रेंड्स, मान लो मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता और कहीं पर एक पॉइंट मार्क कर दो O, और मैं यहां पर एक रे बना रहा हूं। रे लाइन इज AB एंड OC इज द रे। यहां पर तुम देख सकता है दो एंगल बने हैं, दो एंगल, इनको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे एंगल जो एक दूसरे के बगल में आते हैं, बाजू बाजू में आते हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। यहां देखो x और y ये एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं, x और y को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। y और z होगा एडजेसेंट एंगल, जो एक दूसरे के बगल में आते हैं, उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। x और z एडजेसेंट नहीं है, x और z एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट में कौन आएगा? xy एंड yz। तो जो एंगल एक दूसरे के बगल में आते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अच्छा, अब इस डायग्राम को देखो, 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक प्रॉपर्टी है सर, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमेशा आंसर आएगा 180। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे होता है, यहां नहीं होगा। यहां x plus y 180 नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो क्या बोलता है प्रॉपर्टी? ऑन अ स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। और इन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर मतलब स्ट्रेट, लीनियर का मतलब स्ट्रेट, और पेयर मतलब टू, दो एंगल का सम 180 है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो आज के बाद कोई भी तुमको बोलेगा लीनियर पेयर तो समझ जाना दे आर एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन और उनका सम होता है 180 डिग्री। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा और मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। यहां पर स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बन रहे हैं। क्या यहां भी सम 180 होगा? यस, यहां भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। हम ऐसा लिखते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है। अच्छा, बट यहां हम लीनियर पेयर नहीं बोलते। लीनियर पेयर के लिए दो ही एंगल होना चाहिए, दो एंगल। जब दो से ज्यादा होते हैं तो हम बोलते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। यहां पर अब 4 एंगल है एक स्ट्रेट लाइन पे। क्या अभी भी सम 180 होगा? यस, 180 होगा। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 180। लेकिन इसको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन।
तो एक कंसेप्ट हमारे को समझ में आना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स होते हैं सबका सम 180 होता है। थियरम बोलता है when two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। वापस सुनो, थियरम का स्टेटमेंट क्या है? when two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। अब क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? सीख लो, बता दो। मान लो दो लाइन है L and M, this is called point of intersection O लिखता हूं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो चार एंगल बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 4 एंगल्स बनते हैं। मैं इनको मार्क कर देता हूं। ये चार एंगल बनते हैं। सुनो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किनको बोलते हैं? वन के ऑपोजिट में जो एंगल है, वन के ऑपोजिट में जो एंगल है 3, 1 and 3 आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसी तरह से 4 और 2 इनको भी बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और थ्योरम बोलता है ये एंगल इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के। और एंगल 2 इक्वल होता है 4। इस चीज को प्रूफ करेंगे। तो 1 के वर्टिकली ऑपोजिट 3, हम शो करेंगे ये दोनों इक्वल होंगे। 1 is 3 equal to 3 and 2 is equal to 4। इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बहुत सिंपल प्रूफ है सर, 2 स्टेप का है, समझ। अच्छा, उसके पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है और इस थ्योरम में हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, ये तुमको समझता है तो प्लीज एक यस और नो लिख दो। व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और हम इस थ्योरम में क्या कर रहे हैं, इतना तुमको समझता है तो प्लीज लिखो यस और नो। ओ नाइस नाइस। सुनो, मैं प्रूफ बता रहा हूं। अच्छा, एक कुछ थ्योरम प्रूफ करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। पहले हम लिखते हैं गिवन कि क्वेश्चन या थ्योरम में क्या गिवन है, फिर टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं गिवन 2 lines L and M intersect at O। 2 लाइन है L और M जो कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर। टू प्रूफ क्या करना है? थ्योरम प्रूफ करने का एक स्टैंडर्ड स्टेप्स है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन कि क्या थ्योरम में क्या गिवन है। सेकंड हम लिखते हैं क्या प्रूफ करना है। वी नीड टू प्रूफ एंगल 1 किसके इक्वल है? 3 के। एंड एंगल 2 किसके इक्वल है? 4। कई बार थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। सो डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। सुनो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 + 2 ये आएगा 180। सुनो, कौन कौन से एंगल? 1 और 2 ये दोनों मिलकर 180 बनेंगे। रीजन तुम गेस कर पा रहे हो? लीनियर पेयर। वेरी गुड। 1 और 2 दोनों एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो 1 और 2 का सम होगा 180। ऑल्सो 2 + 3, अरे यार ये भी तो 180 होगा। 2 + 3, देखो दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन M, तो 1 और 2 भी 180, 2 + 3 भी 180। रीजन सेम, लीनियर पेयर।
इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर तुम दोनों इक्वेशन का आरएचएस देखेगा सेम है, दोनों इक्वेशन के आरएचएस सेम है, तो हम एलएचएस को इक्वेट कर सकते हैं। तो लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। सुनो कैसे बताएंगे। अगर मान लो a इज इक्वल टू सम x है और b भी इक्वल टू सम x है, जब दो लोग एक ही के इक्वल होते हैं तो हम बोलता हूं a इक्वल टू b। यस ऐसा होता है। अब सुनो एंगल 2 और एंगल 2 ये दोनों कैंसल हो जाते हैं। अगर ये चीज पता है तो लिखना मालूम है, नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक ही चीज दोनों तरफ रहता है तो कैंसल हो जाता है। यस देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आई एम सॉरी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो यही हमको प्रूफ करना है। उसके बाद मैंने क्या प्रूफ कर दिया, 1 इक्वल टू 3। इसके बाद 2 इक्वल टू 4 करने के लिए पूरा प्रोसेस रिपीट करने का जरूरत नहीं है। हम लिखते हैं सिमिलरली। यस ये सिमिलरली का सिंबल है। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो अगर किसी थियरम में मल्टीपल चीजें प्रूफ करना है और सबका प्रूफ एक ही है तो हम एक पहला चीज पूरा डिटेल में प्रूफ करते हैं, बाकियों के लिए हम लिखते हैं सिमिलरली। सो मैंने शो किया 1 इक्वल टू 3 एंड बोला सिमिलरली 2 इक्वल टू 4। तो 1 इक्वल टू 3 भी प्रूव हो गया, 2 इक्वल टू 4 भी प्रूव हो गया। लास्ट में लिखने का हेंस प्रूफ। तो क्या किया मैंने, फटाफट वापस देख लो। 1 प्लस 2 180, 2 प्लस 3 180। दोनों के आरएचएस सेम है, एलएचएस इक्वेट किया, 2 2 कैंसल, 1 इक्वल टू 3। सिमिलरली 2 इक्वल टू 4, हेंस प्रूफ। सुनो क्या बोला है क्वेश्चन, XY और MM इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, POY 90 है, A:B रेशियो दिया है ये दो एंगल का 2:3। फाइंड दिस एंगल C। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करो, अगर A:B दिया है 2:3 तो बोलना लेट A इक्वल टू 2x and B equal to 3x। A:B अगर 2:3 है, A लेना 2x, B लेना 3x। अब जरा ध्यान दो, क्या मैं बोल सकता हूं A प्लस B प्लस 90 इक्वल टू 180? ध्यान दो, A प्लस B प्लस 90 मतलब ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों? ये तीनों क्या है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। सो A प्लस B प्लस 90 तीनों का सम होगा 180। A का वैल्यू लिखो 2x, B किधर है 3x इक्वल टू 180। ये 90 वहां जाके माइनस हो जाए, A की जगह 2x, B की जगह 3x। 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 90।
x इक्वल टू 90/5, x इक्वल टू 18, x आया 18 डिग्री। अब मैं a और b निकाल सकता हूं। a हमने माना था 2x, 2 इंटू x की वैल्यू आई 18, सो a आता है 36 डिग्री। b हमने लिया है 3x, मतलब 3 इंटू x इज 18, 54 डिग्री। I'm sorry, ये b है। b इक्वल टू 54 डिग्री, मतलब a is 36 and b is 54। यहां तक मैं क्या सॉल्व किया, कैसे मैंने ये वैल्यूज निकाला, इतना तक तुमको क्लियर है? यस और नो। इस स्टेप तक मैं कैसे सॉल्व किया, यहां तक तुमको क्लियर है? यस और नो। ठीक, नाइस नाइस, गुड। बस अब सिंपल है सर, ध्यान दो मैं क्या बता। क्या मैं बोल सकता हूं b प्लस सी आएगा 180? हाँ, यहां रीजन लिखना है। रीजन है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंड यहां रीजन है लीनियर पेयर। देखो यह है b प्लस सी, b प्लस सी इज एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन mn, सो b और c को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर? 180 डिग्री। लेकिन b तो मैं निकाल चुका हूं 54, यस, प्लस c इक्वल टू 180, c इक्वल टू 180 माइनस 54, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तुमको आंसर आएगा 126 डिग्री। तो सी आ गया 126, यही तुमको पूछा। चलो फाइनली, अगर पूरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है, एक यस लिखो और कॉपी करो। कुछ भी डाउट है प्लीज पूछो।